एक एक्सप्लोरेशन टीम को पृथ्वी पर एक पुराना छोड़ा हुआ प्रयोगशाला बेस मिला। वहां उन्होंने एक सैकड़ों साल से जमा हुआ इंसानी शव खोजा। शव पर हॉकी का मास्क था और हाथ में बड़ा सा टैंक चाकू। देखने से साफ लग रहा था कि यह इंसान मरने से पहले लोगों को काट रहा था। सब इस खोज से बेहद उत्साहित हो गए क्योंकि यह शव बहुत प्राचीन था और अगर इसे किसी म्यूजियम में बेच दिया जाए तो लाखों में कीमत मिल सकती थी। लेकिन उस समय किसी को अंदाजा नहीं था कि उनके सामने रखा शव कोई साधारण नहीं बल्कि वही है जिससे पूरा अमेरिका कभी कांप उठता था। जेसन वोरहीस। जेसन एक अमर हत्यारा था। क्रिस्टल लेक का ये नामी कातिल कभी मरता ही नहीं था। उसका शौक था लोगों को बेरहमी से काटना। इतना ज्यादा खून खराबा हुआ कि सेना को दखल देना पड़ा। भारी हथियारों से लैस सैनिकों ने जेसन को पकड़ तो लिया, लेकिन फिर एक बड़ा सच सामने आया। जेसन को किसी भी तरीके से मारा नहीं जा सकता। फौज ने बार बार कोशिश की, गोलियां, बम, फायर, कुछ भी असर नहीं। अंत में उन्होंने फैसला किया कि जेसन को हमेशा के लिए फ्रीज किया जाएगा। इसके लिए एक क्रायोजेनिक चैम्बर तैयार किया गया। सैनिक इतने डर चुके थे कि जेसन को काले कपड़े से ढक देते थे ताकि उसकी खून से भरी आंखों से डरकर पेशाब पाखाना न कर दें। लेकिन तभी एक वैज्ञानिक अधिकारी आया। उसने जेसन की अमरता देखकर तय किया कि इसको मारने के बजाय उस पर रिसर्च की जाएगी। वैज्ञानिक रोवन बार बार चेतावनी देता है कि जेसन को सिर्फ फ्रीज करना ही सही तरीका है। अगर ये भाग गया तो दुनिया में फिर से कत्लेआम होगा। लेकिन अधिकारी उसकी बात नहीं मानते। परिणाम, सैनिक जेसन पर काबू नहीं रख पाए। गोलियां बेअसर साबित हुई और कुछ ही सेकंड में जेसन ने कई सैनिकों को काट गिराया। रोवन ने जेसन को क्रायो चैम्बर में फंसाने की योजना बनाई। जेसन उसकी चाल में फंस गया और वह उसे शॉटगन से धकेलकर चैम्बर में बंद करने में कामयाब हुआ। रोवन ने गैस रिलीज की और जेसन धीरे धीरे जमने लगा। लेकिन तभी जेसन ने आर पार छुरा घोंप दिया। रोवन बुरी तरह घायल हुई और लिक्विड गैस लीक होने लगी। सुरक्षा सिस्टम ने पूरा चैम्बर लॉक कर दिया। इस तरह जेसन और रोवन दोनों साथ में फ्रीज हो गए। 400 साल बाद पृथ्वी अब इंसानों के रहने लायक नहीं रही। इंसान अब स्पेस में रहने लगे थे। एक एक्सप्लोरेशन टीम रिसर्च के लिए वापस धरती पर आई और उन्होंने इस पुराने बेस को खोज लिया। जब उन्होंने क्रायो चैम्बर खोला तो वहां जेसन और रोवन दोनों जमे हुए मिले। रोवन की बॉडी अब भी जिंदा थी, सिर्फ पेट पर चोट थी। भविष्य की टेक्नोलॉजी से उसे बचाया जा सकता था। दोनों को स्पेसशिप पर ले जाया गया। स्पेसशिप के मेडिकल रूम में डॉक्टरों ने पहले रोवन का स्कैन किया। उसकी कोशिकाएं अब भी जीवित थीं। उन्होंने नैनो रोबोट तकनीक का इस्तेमाल किया। हजारों सूक्ष्म नैनो रोबोट उसके शरीर में घुस गए और उसके सभी डैमेज्ड सेल्स को रिपेयर कर दिया। धीरे धीरे उसकी बॉडी फिर से बिल्कुल सही हो गई और रोवन 400 साल बाद जीवित हो गई। वो जब जागी तो घबरा गई। सामने अजनबी चेहरे देख उसने तुरंत प्रतिरोध किया, लेकिन डॉक्टरों ने समझाया कि उन्होंने उसे बचाया है। तब जाकर रोवन शांत हुई। रोवन ने तुरंत जेसन के बारे में चेतावनी दी, लेकिन टीम को जेसन में सिर्फ पैसे कमाने का मौका दिख रहा था। प्रोफेसर अपने बॉस से बात करता है। जैसे ही बॉस को पता चलता है कि शव जेसन वोरहीस का है, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वह सोचता है कि म्यूजियम और अमीर कलेक्टर इस पर करोड़ों लुटा देंगे। इसी बीच लैब में एक रिसर्चर जेसन की बॉडी का नमूना लेने के लिए चाकू से मांस का टुकड़ा काट रही थी। पीछे जेसन का शरीर धीरे धीरे पिघल रहा था और अचानक जेसन टेबल पर बैठ गया। उसकी लाल आंखें चमक उठी और पूरे स्पेसशिप में डर और मौत का सिलसिला शुरू होने वाला था।